मेरे चैनल नयनतारा टॉकीज को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नयनतारा टॉकीज। आई होप आप सब जहाँ भी हैं खुश हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी कि क्या फैक्टर्स हैं जो कार इंश्योरेंस इफेक्ट कर रहे हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी कि कैसे आप अपनी कार इंश्योरेंस प्रीमियम कम कर सकते हैं। तो जो मैंने फैक्टर्स अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। तो हमें मॉडिफाइबल फैक्टर्स में काम करना है ताकि हमारा प्रीमियम कम हो जाए, क्योंकि नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स जैसे कि एज, ड्राइविंग हिस्ट्री, इंश्योरेंस हिस्ट्री, वो फैक्टर्स तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो जिन फैक्टर्स पे हमारा कंट्रोल है हम उन्हें ही चेंज कर सकते हैं, और उसी से हमारा प्रीमियम अप या डाउन हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला है पोस्टल कोड। पोस्टल कोड आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जो सिटीज़ के अराउंड एरिया है वहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो हाईवे एक्सीडेंट्स होते हैं आपको पता है उसमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डेथ भी हो जाती है, तो उसमें कंपनीज को ज़्यादा लॉस होता है। तो जिन एरियाज में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं या फ्रॉड ज़्यादा होते हैं वहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन साइट या रूरल एरियाज। तो आप अगर वर्क फ्रॉम होम जिसका चल रहा है वो थोड़ा दूर, सिटी से थोड़ा दूर घर ले सकता है, वहाँ पे प्रीमियम बहुत कम हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग अगर घर खरीद चुके हैं तो वो अपना घर क्यों सेल करेंगे। ये सिर्फ उनके लिए फैक्टर है जो रेंट पे रहते हैं। जैसे मैं भी रेंट पे रहती हूँ तो, और मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो अगर मैं चाहूँ तो कहीं ऐसे एरिया में शिफ्ट हो सकती हूँ जहाँ पे मेरा प्रीमियम कम आए। लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जो ज़्यादा लोग जिस पे काम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है अपनी इस वीडियो में। बाकी फैक्टर्स हैं, आपको सबसे बड़ा काम करना है कि आप जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं उस कंपनी के अपने कुछ डिस्काउंट्स होते हैं। कभी कभी हमें उनके डिस्काउंट्स के बारे में नहीं पता होता और हम वो अवेल नहीं करते। तो सबसे पहले हमें डिस्काउंट के बारे में पूरा पता होना कि हम कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हैं और वो क्या क्या डिस्काउंट देती है। ज़्यादातर कंपनियों के डिस्काउंट्स होते हैं कि अगर उनकी ऐप होती है, अगर आप उनकी ऐप डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन में तो वो उसका भी कुछ डिस्काउंट देते हैं। फिर आजकल टेलीमेटिक्स चल चुका है, कुछ कंपनी ड्राइव वाइज भी बोलती हैं। तो टेलीमेटिक्स में क्या होता है, आपको सिर्फ वो ऐप ऑन करके रखना है जब आप अपनी कार ड्राइव करते हैं। तो वो आपकी चीज़ 3 पैरामीटर नोट करेगी: स्पीड, ब्रेकिंग पैटर्न और टाइम, किस टाइम पे आप ड्राइव करते हैं। जैसे जो नाइट शिफ्ट्स होती है जिनकी, तो वो थोड़ा रिस्की टाइम होता है, तो उस पे जो ड्राइव करेगा उसको डिस्काउंट कम मिलेगा। जो हाई स्पीड पे ड्राइव करेगा उसको डिस्काउंट कम मिलेगा। जो ब्रेकिंग एकदम से ब्रेक लगा देता है उसको डिस्काउंट कम मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें वो ऐप नोट करता है और वो आपको ऑन रखना है जब भी आप कार ड्राइव करेंगे। तो उसका एनरोलमेंट डिस्काउंट भी होता है, 10 to 15% डिस्काउंट देती है कंपनी। और अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपकी ड्राइविंग उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो एनी वे बिटवीन 0 to 30% आप अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट, जो आपको फिर हर साल मिलेगा। जैसे पहले साल आपको एनरोलमेंट डिस्काउंट मिला, उसके बाद के रिन्यूअल से आपको हर साल अच्छा डिस्काउंट मिलेगा बेस्ड ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स। ये आपको डिस्काउंट है। फिर अगर आप ऑटो पॉलिसी के साथ प्रॉपर्टी पॉलिसी भी लेते हैं तो आपको टेक टू डिस्काउंट में मिल जाता है। प्रॉपर्टी का प्रीमियम थोड़ा कम होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका मॉर्टगेज है तो उसमें आपको जो है इंश्योरेंस लेने की बहुत ज़रूरत है। तो आप दोनों इंश्योरेंस एक ही कंपनी से लीजिए और उसी कंपनी से लीजिए जो आपको टेक टू डिस्काउंट प्रोवाइड करे। तो ये डिस्काउंट्स है। फिर और भी डिस्काउंट होते हैं बेस्ड ऑन द ड्राइवर। ड्राइवर जैसे आप न्यू ड्राइवर हैं तो ड्राइवर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का भी डिस्काउंट होता है अराउंड 5%। तो वो आप क्या कर सकते हैं, आपको उससे क्या है, किसी भी ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेनी होगी और वो ऑनलाइन निकलता है सर्टिफिकेट, वो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दिखाइए, आपको डिस्काउंट मिल सकता है। फिर कुछ जैसे हमारी कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए भी इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसका भी डिस्काउंट है। जैसे गुड स्टूडेंट डिस्काउंट देती हैं कुछ कंपनी। उसमें क्या होता है कि अगर आपके परसेंटेज जीपीए जो है 80% से ज़्यादा आया है तो आपका डिस्काउंट मिलेगा। फिर
अवे फ्रॉम होम डिस्काउंट भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट है। और टेक टू डिस्काउंट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, उसका अप टू 15% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। फिर कुछ कंपनीज ग्रुप डिस्काउंट भी ऑफर करती हैं। एग्जाम्पल, सपोज मैं बीएमओ में काम करती हूँ, तो बीएमओ का अपना डिस्काउंट होता है कुछ इंश्योरेंस कंपनी में। तो आप ये पता करिए कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका किस इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप है, ताकि आपको ग्रुप डिस्काउंट मिल जाए। ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम किसी इंश्योरेंस कंपनी से ले लेते हैं, लेकिन हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे ग्रुप डिस्काउंट नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसी कंपनी से इंश्योरेंस लें जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर से टाई अप है और आपको ग्रुप डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि ग्रुप डिस्काउंट अप टू 20 to 30% भी मिल जाता है, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। ये हो गई डिस्काउंट की बात। अब जैसे मैंने आपको बताया था पुरानी अपनी लास्ट वीडियो में कि अगर आपका एट फॉल्ट क्लेम आ गया तो आपको अप टू 70% प्रीमियम बढ़ सकता है। तो आप क्लेम फॉरगिवनेस या एक्सीडेंट फॉरगिवनेस, ये हर कंपनी आजकल ज़्यादातर प्रोवाइड कर रही है, आप ये ज़रूर लीजिए। इसके चार्जेस हैं अराउंड $110 to $150 पर एनम, लेकिन आप ये ज़रूर लीजिए, क्योंकि जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप मंथली पे करें उस हिसाब से। लेकिन अगर आपका क्लेम आ गया एक, तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ऐसे ही जो स्पीड मैंने आपको बताया, स्पीडिंग टिकट जिसको माइनर कन्विक्शन भी बोलते हैं, तो माइनर कन्विक्शन सरचार्ज वेवर भी बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, आप वो भी ज़रूर लीजिए। अगर आपका हो गया जैसे स्पीडिंग टिकट, जैसे आपने रेड लाइट जंप कर दी, तो उसका जो प्रीमियम हाइक होता है वो अप टू 20% हो जाता है उसकी वजह से। और अगर आप वेवर लेते हैं, माइनर कन्विक्शन सरचार्ज वेवर, तो आपको जो प्रीमियम है वो अराउंड $40 to $50 पर एनम देना है। तो आप देखिए कितना कम है, लेकिन 20% अगर हाइक हो गया तो कितना ज़्यादा हो गया। तो आप वो ज़रूर लीजिए, ये दो चीज़ें आप ज़रूर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आपको कोई क्लेम भी आ जाए। और दोस्तों, आजकल सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना एनुअल किलोमीटर्स भी कम कराइए अपनी इंश्योरेंस कंपनी से। और अगर आपका व्हीकल वर्क यूज़ पे है तो उसको प्लेजर यूज़ कराइए, ताकि आपका प्रीमियम कुछ कम हो जाए। फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने कवरेज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कवरेज में ये कर सकते हैं आप, डिडक्टिबल अगर आपका 500 है कोलिजन और कॉम्प्रिहेंसिव के लिए, तो आप उसको 1000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं। उसमें यह है कि अगर कोई क्लेम आ जाए तो आपको ज़्यादा डिडक्टिबल पे करना होगा, लेकिन हमेशा तो क्लेम नहीं आता, तो आपका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाता है। फिर आप अपने कवरेज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने पुरानी कार ली है और उसका प्रीमियम, मतलब उसका जो अमाउंट है, कार की वैल्यू है, कम है, और आप कोलिजन और कॉम्प्रिहेंसिव हटा सकते हैं, सिर्फ पीएलपीडी कवरेज ले सकते हैं, मतलब जो मैंडेटरी कवरेज है आपकी प्रोविंस में सिर्फ वो ले सकते हैं। इससे भी प्रीमियम काफ़ी कम हो जाता है। और कुछ ऐसे भी है, जैसे ज़्यादातर आपको पता ही है कि कनाडा में इमिग्रेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो अपनी कंट्री से आते हैं वो ड्राइवर एब्स्ट्रैक्ट ले आए, ताकि उससे क्या होगा कि अगर आप न्यूली लाइसेंस ड्राइवर भी हो कनाडा में, तो आप इंश्योरेंस कंपनीज आपका पुराना एक्सपीरियंस काउंट कर लेती हैं, तो उससे आपका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाता है। और ये चीज़ जो है ये आपको चेक करना होगा कौन सी कंपनी करती है, क्योंकि हर कंपनी, ये जो अपनी कंट्री से हम लेटर ऑफ एक्सपीरियंस लाते हैं, हर कंपनी इस एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करती। तो आप उसी कंपनी से इंश्योरेंस लीजिए जो इस फैक्टर को काउंट करती हो। और आई होप कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया अपनी इस वीडियो में कि आप अपनी इंश्योरेंस कैसे कम कर सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ पॉइंट्स हो, आप कुछ पूछना चाहें, so you can comment me anytime. Till then, goodbye, take care, thank you.